नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और गहरा विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कर्म का फल कैसे मिलता है। जीवन में हम जो भी करते हैं उसका कोई न कोई परिणाम अवश्य होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल आपको कैसे मिलता है? अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं और अपने कर्मों के फल को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आपके लिए इसमें कई ज्ञानवर्धक बातें होंगी जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज हम चर्चा करेंगे कर्म का फल 3 प्रमुख प्रकार से कैसे मिलता है। पहले हम संचित कर्म के बारे में जानेंगे, फिर प्रारब्ध कर्म पर चर्चा करेंगे और अंत में अकर्म के फल को समझेंगे। ये तीनों प्रकार के कर्म और उनके फल हमें यह समझने में मदद करेंगे कि हम अपने कर्मों का सही मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। कर्म का फल संचित कर्म। पहला प्रकार है संचित कर्म। ये वो कर्म है जो हम अपने पूरे जीवन में करते हैं और इसके परिणाम एकत्रित होते रहते हैं। जैसे कि एक बागवान जो अपने बाग में विभिन्न पौधे लगाता है, उसके द्वारा की गई मेहनत का फल उसे समय आने पर मिलता है। इसी तरह हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे जीवन में एकत्रित होते हैं। मान लीजिए आप लगातार अच्छा व्यवहार करते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, समाज के प्रति योगदान देते हैं और अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। ये सभी कर्म संचित होते हैं। जब समय आता है तो ये संचित कर्म आपके जीवन में सुख और शांति लाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो न केवल उनकी जिंदगी में सुधार होता है बल्कि आपको भी मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। महत्वपूर्ण यह है कि कर्मों का यह संग्रह आपके अगले जन्मों में भी प्रभाव डालता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। ये कर्म न केवल हमारे वर्तमान जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारे भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। इसीलिए यह कहावत है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और समझे कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस जीवन में जो भी करें उसे पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करें। अगली बार जब आप कोई निर्णय लें तो याद रखें कि हर छोटा सा कर्म आपके संचित कर्मों का हिस्सा बनता है। कर्म का फल प्रारब्ध कर्म। अब हम बात करेंगे प्रारब्ध कर्म की। प्रारब्ध कर्म उन कार्यों का फल है जिन्हें हम पहले से ही कर चुके हैं। ये वे कर्म हैं जिनका परिणाम हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। किसी ने सही कहा है, जो बीज आपने पहले बोए हैं वही फल आप इस जन्म में खाएंगे। यह कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। आपने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, जैसे दूसरों की मदद करना, दान देना या सत्य बोलना। इन अच्छे कर्मों का फल आपको इस जन्म में सुख, समृद्धि और संतोष के रूप में मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा परिश्रमी रहे हैं और अपने काम में ईमानदारी से लगे रहे हैं तो आज आपको अच्छे नौकरी के अवसर, अच्छे रिश्ते और जीवन में खुशी मिलेगी। इसके विपरीत, यदि आपने पिछले जन्म में गलतियां की है, जैसे दूसरों को ठगना या गलत काम करना, तो इस जन्म में आपको संघर्ष, कठिनाइयां और असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रारब्ध कर्म हमें यह सिखाता है कि हमारे वर्तमान अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, सीधे हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिंदगी के हर क्षण में सोच समझकर कार्य करना चाहिए। जैसे कि एक किसान अपने बाग में जो बीज बोता है, उसी प्रकार हमें अपने कर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों को अच्छे ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में अच्छे फल प्राप्त करेंगे। अब जब हमने प्रारब्ध कर्म की चर्चा कर ली है तो चलिए जानते हैं तीसरे प्रकार के कर्म के बारे में, जो है अकर्म। कर्म का फल अकर्म। कर्म का फल अकर्म। तीसरा प्रकार है अकर्म, जिसका अर्थ है वो कर्म जो हम बिना किसी विशेष उद्देश्य या इरादे के करते हैं। यह ऐसे कार्य है जो सोच समझ कर नहीं किए जाते। हमें यह समझना चाहिए कि अकर्म का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह उस कर्म को दर्शाता है जो हमारे द्वारा अनजाने में किया जाता है
और इसका कोई निश्चित फल नहीं होता। मान लीजिए, आप रोजाना किसी सहकर्मी से केवल औपचारिक बातें करते हैं, लेकिन कभी उनकी भलाई के लिए नहीं सोचते। यह अकर्म है। इसी तरह बहुत से लोग अपने जीवन में सिर्फ दिन प्रतिदिन की गतिविधियां करते हैं, जैसे कि केवल काम पर जाना, टीवी देखना या सोशल मीडिया पर बिता रहे समय। ये सभी कार्य बिना किसी उद्देश्य के होते हैं और अंत हमें कोई फल नहीं देते। ये कर्म न तो हमें आत्मिक संतोष देते हैं और न ही कोई वास्तविक अनुभव या ज्ञान। हम बस समय बिताते रहते हैं। कर्म के फल हमें यह सिखाते हैं कि बिना उद्देश्य के कर्म करने से हमें न तो लाभ होता है और न ही किसी प्रकार का अनुभव। यदि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर नहीं करते, तो वे हमें असंतोष और निराशा का अनुभव करा सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर कार्य को एक उद्देश्य के साथ करना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, किसी और की मदद करना हो या अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना हो। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यों में उद्देश्य और इरादा रखें, ताकि हम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और फल प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज हमने कर्म के फल के 3 महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में चर्चा की। सबसे पहले संचित कर्म, जो हमारे जीवन में एकत्रित होते हैं। ये वो कर्म है जो हम जीवन भर करते हैं और जिनका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। फिर हमने प्रारब्ध कर्म पर बात की, जो इस जन्म में हमारे अनुभवों का आधार बनते हैं। ये हमारे अतीत के अच्छे या बुरे कर्मों का प्रतिफल होते हैं। अंत में हमने अकर्म के बारे में सीखा, जो बिना किसी उद्देश्य के किए गए कार्य होते हैं और इनमें फल की कमी होती है। इन तीनों प्रकारों को समझकर हम अपने कर्मों को और अधिक समझदारी से कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो को कभी न छोड़ें। अगले वीडियो में हम कर्म के सिद्धांतों पर और भी गहराई से चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपने कर्मों को और बेहतर बना सकते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सकारात्मक कर्म करते रहें।